एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुद खुलासा किया है कि वो ADHD अटेंशन हाइपर क्रिएटिविटी डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। इस बीमारी की वजह से उन्हें मौजूदा पल में जीने में परेशानी होती है। जिगरा फिल्म में अपने अभिनय के लिए तारीफें बटोर रही आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन से ही उनका ध्यान बातचीत के दौरान भटक जाता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ADHD है। इसी के साथ आलिया ने आगे बताया, मैं बचपन से ही जोन आउट हो जाती थी। क्लासरूम में या बातचीत के दौरान मेरा ध्यान भटक जाता था। हाल ही में मैंने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाया और पता चला कि मैं ADHD स्पेक्ट्रम के पर हाई हूँ। जब भी मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो वो कहते थे हमें हमेशा से पता था। आलिया भट्ट ने बताया कि उनकी जिंदगी में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब वो खुद को पूरी तरह से मौजूद महसूस करती हैं। उसमें से एक है जब वो अपनी बेटी राहा के साथ होती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आया कि मैं कैमरे के सामने शांत क्यों रहती हूँ। मैं उस पल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती हूँ। जब भी मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मैं उस किरदार के रूप में मौजूद होती हूँ जिसे मैं निभा रही होती हूँ। इसके अलावा जब मैं राहा के साथ होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती हूँ। मेरी जिंदगी में ये 2 पल हैं जब मैं सबसे ज्यादा शांत रहती हूँ। ADHD आखिर क्या है? CDC के अनुसार ADHD बचपन के सबसे सामान्य न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में से एक है। न्यूरो डेवलपमेंट का अर्थ है मस्तिष्क के बढ़ने और विकसित होने के तरीके में कुछ गड़बड़ होना। ADHD का आमतौर पर बचपन में पहली बार निदान किया जाता है और अक्सर जवानी तक रहता है। ADHD वाले बच्चों का ध्यान देने में काफी परेशानी हो सकती है। उनके व्यवहार को कंट्रोल करने में परेशानी हो सकती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ भी कर सकते हैं या अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। कई बार बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार करने में परेशानी होना सामान्य है। हालांकि ADHD वाले बच्चों में ये लक्षण जारी रह सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं और स्कूल में, घर पर या दोस्तों के साथ कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसके लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आसानी से विचलित होना, बातचीत को सुनने में कठिनाई, भूलने की प्रवृत्ति, कार्य को पूरे करने में कठिनाई, शोर करना या चिल्लाना, अक्सर बात करना, जल्दी से बात करना, दूसरों की बात काटना। ADHD वाले लोगों को बिहेवियर थेरेपी और दवा के अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होने से लक्षणों से निपटने में मदद मिल सकती है। ऐसे बच्चों में खाने की स्वस्थ आदतें विकसित की जानी चाहिए, जैसे कि उनके खाने में बहुत सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाना और दुबला प्रोटीन जैसी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। ऐसे बच्चों को उम्र के आधार पर रोजाना के फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। टीवी, कंप्यूटर, फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना चाहिए। उम्र के आधार पर हर रात पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ यह समस्या उन बच्चों को हो सकती है जिनके पेरेंट्स को यह समस्या थी। गर्भावस्था या छोटे बच्चों में पर्यावरणीय जोखिमों के संपर्क में आना, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान शराब और तंबाकू का सेवन करना। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।